वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस लोगों के लिए। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो मंडे 20 सितंबर से है। ये साल जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लास्ट 3 मंथ्स बाकी हैं। आई होप आपने ईयरली रीडिंग जो है जो मैंने अपने चैनल पे की हुई है वो ज़रूर देखी होगी। सिमिलरली मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ भी ज़रूर देखा करें, सो दैट चीज़ें जो हैं वो कॉन्टीन्यूटी में आपकी समझ में आ सकें कि कैसे चलेंगी। हर रीडिंग जो होती है उसके साथ आगे आने वाले टाइम के बारे में भी यकीनन कोई ना कोई बात मैंने कही हुई होती है, जो कि फिर आपके, अगर आपने देखी हो तो आपके जहन में मौजूद रहती है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आगे। हफ्ते का आगाज़ मंडे 20 का जो सिलसिला है 20 सितंबर का किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील और 10 ऑफ कप्स। ओके जी, ये सिचुएशन है कैंसर लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मंडे का दिन तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ बेमज़ा सा है और बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं है, लेकिन एक मेंटल क्लैरिटी है, एक जो कि आपके साथ मौजूद है। ठीक है, आप चाहे इस दिन बहुत ज़्यादा बातचीत ना कर रहे हों लोगों के साथ, लेकिन लोगों को समझ ज़रूर रहे होंगे। आप, जैसे हम कहते हैं ना कि खामोशी से बैठ के दूसरों को ऑब्ज़र्व करना और उनकी कही हुई बात के पीछे क्या है उसको समझना, ये मंडे वाले दिन का थीम है यहाँ पे जो कि नज़र आ रहा है। कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं रहेगी, कोई चीज़, कोई हरकत आपसे छुपी हुई नहीं रहेगी। हालांकि शायद आप कोई चीज़ एक्ट ना करें, मतलब कोई एक्शन ना लें यहाँ पे आप, और बस आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए एप्रिसिएशन है, एक्नॉलेजमेंट है। ये घर के इन्वायरमेंट हो सकती है, ये वर्क की इन्वायरमेंट हो सकती है, वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। और ये ऐसी बात होगी जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके बॉस लोगों के सामने आपको अप्रिशिएट करें और फिर सब लोग आपको या ये कह लें कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपको अप्रिसिएशन मिले, लोग आपके लिए क्लैपिंग करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक घर पे रहने वाले ख़ातून हैं या आदमी हैं तो भी आपके लिए अप्रिसिएशन जो है वो मौजूद है, चाहे मैरिड हैं तो स्पाउस की तरफ से या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये किसी सोशल इवेंट की बात हो, किसी सोशल इवेंट में आप जाएं या लोगों से सोशलाइज़ कर रहे हो और लोग आपको, आपके काम को, आपकी किसी आदत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों को फाइनेंशियल कहीं से मिल रही है, कुछ आमदनी ऐसी हो रही है जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी दूसरे की वजह से हमें होती है, अर्न मनी उस तरह से नहीं होती है। कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ था वापस आ रहा है, कहीं से जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई थी और वहाँ से कुछ आपको इंस्टॉलमेंट आ रही है, कोई इस किस्म की बात या कोई इस किस्म के पैसे हो सकते हैं जो कि शायद आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब आपको उसका डिविडेंड मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो किसी ऐसे शख्स की तवज्जो हो सकती है जिसकी आपको डिज़ायर भी है। ठीक है, मोहब्बत के मामलात में अगर आपका है इंटरेस्ट तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको इस दिन टाइम मिले और जिस पर्सन में आपको इंटरेस्ट है वो आपके साथ कोई अगर टाइम स्पेंड कर रहे हों। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देयर मस्ट बी सम न्यू आइडिया जो कि इस दिन हिट करता हुआ नज़र आ रहा है और आप इसके बारे में, अच्छा ये हो सकता है कि ये आइडिया पहले से चल रहा हो लेकिन जैसे अब बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आपके जहन में आ गई है और अब आपको समझ लग रही है कि कैसे इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे फ्राइडे के लिए। ये कार्ड जो है मेहनत की बात करता है, हार्ड वर्किंग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। हो सकता है कि कुछ लोग आपके लिए सीनियर हों, जो ये हार्ड वर्किंग जो है इस काम या इस आइडिया के हवाले से भी हो सकती है।
या ये कह लें कि इस आइडिया को आप एग्जीक्यूट यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस आइडिया के ऊपर या इससे सिमिलर आइडिया के ऊपर काम किया हुआ है। आपको उनसे सीखने की ज़रूरत हो सकती है, उनके काम को स्टडी करने की, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत हो सकती है। मतलब ये कि कोई ना कोई गाइडेंस जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग इस बारे में काम कर रहे होंगे जो कि आपके आइडिया को मज़ीद रिफ़ाइन करने में आपकी मदद करेंगे। व्हील का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। अगर कुछ भी मामलात हैं जो कि स्लो हैं, ठीक है, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि बहरहाल मूवमेंट जो है वो हो रही है, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ये भी हो सकता है कि हफ़्ते का शुरू जो है या हफ़्ते के बाकी दिन जो हैं वो सारे के सारे आपके लिए फ़ोकस्ड हों, आपके वर्क रिलेटेड सिचुएशन पे, काम के ऊपर आपका सारा ध्यान है, फैमिली को टाइम नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस सैटरडे के बाद ऐसा टाइम पीरियड बन रहा है जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये समझ लें कि संडे का दिन एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे बिलाखिर आपकी अटेंशन जो है वो सारी की सारी अपनी फैमिली के ऊपर शिफ्ट हो और एक बेहतरीन दिन जो है, फैमिली डे जो है वो आप गुजारें। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक। ख़ास तौर पे अगर वो सब लोग जो कि किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है हफ़्ता। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से मिलने मिलाने, लोगों के सामने अपनी एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली इस वीक का एक मेन थीम नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो है मेरे पास वो स्कॉर्पियो है, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, 10 ऑफ कप्स के साथ हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, हालांकि वीक जो है, वीक की ओपनिंग एक बेहतरीन कार्ड के ऊपर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सैड स्टोरी यहाँ पे बहरहाल बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी बहुत ख्वाहिश है एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली की, और यकीनन कुछ अर्सा पहले तक सूरत हाल कुछ इसी तरह की या इससे सिमिलर ही होगी जहाँ पे एक आप अच्छी फैमिली लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन अब जो है वो कुछ मामलात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें एक रीज़न जो है अच्छे ना होने की, एक बुनियादी रीज़न जो है वो मनी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपका स्पाउस जो है वो बीमार हो जाए और उस बीमारी की वजह से सब फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए। सो बेसिकली फ़ाइनेंस जो है वो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, पैसा जो है जो कि डिस्टेबलाइज्ड हो गया है और उसकी वजह से ताल्लुकात में खुश्की आ गई है। मंडे का दिन जो है वो बहरहाल इस लिहाज से बेहतर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे आप एक अच्छा दिन एंजॉय करें, लेकिन उसके बाद आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है, जो कि आपका हस्बैंड है या वाइफ है, किसी वजह से इसको सीन से मूव आउट होना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है। ये मूव आउट होना जो है बीमारी की सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो ट्यूसडे वाले दिन हो गया, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको चीज़ों को संभालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा हालात को, मामलात को, ठीक है, और कोई इसमें मजाक नहीं होगा। सब बातें जो है वो सीरियस नज़र आ रही हैं और जितने अच्छे तरीके से आप, जो भी आपकी मैनेजिंग एबिलिटीज़ हैं ना, उनको अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत यहाँ पे है। हमिद का कार्ड है। बहुत सारी बातें हैं जो कि सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये दिन जो है हो सकता है कि आप खामोशी में गुजारें, पिछली बातों को या आने वाले दिनों के बारे में सोचते हुए गुजारें, पिछली बातों की रोशनी में आने वाले दिनों के बारे में सोचें। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं।
नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कोई पर्सन हो सकता है कि कोई और पर्सन जो है इंट्रूड कर रहा है आपकी स्पेस के अंदर, और एयर साइन हो सकता है या आपसे एज में यंगर पर्सन हो सकता है। खामखा की लड़ाई झगड़ा बदमज़गी यहाँ तक हो सकता है कि आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो कोई आपसे बम्प हो गई है, और या मोटर बाइक के ऊपर है कोई आपसे बम्प हो गया है और अब वो थोड़ा सा तू तकार वाली बात वहाँ पे हो जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन के लिए। ये कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको अब ख़ुद भी रेस्ट की ज़रूरत है। सो जोन सा टाइम कामों के से आपको फ्री मिले, ठीक है, आपको चाहिए कि आप उसके अंदर पूरे तरीके से आराम करें, और जो भी बातें सोचनी हैं या जो भी प्लानिंग करनी है फ्यूचर की वो खामोशी में बैठ के करें। कुछ हद तक अपने आप को जो सोशल लाइफ है उससे डिटैच कर लें। ये सोशल लाइफ जो है सोशल मीडिया भी है, आपको हो सकता है ज़रूरत पेश आए कि आप फ़ोन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बेड में लेटना जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑफ द वीक देयर इज़ समथिंग जो कि आपको नया ऑफ़र हो रहा है। ये काम का आइडिया हो सकता है, ये आपकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से हो सकता है। अगर आप बिलफ़र्ज़ कोई सिंगल पर्सन हैं, ठीक है, वो तो आपके लिए कोई नई लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके लिए कोई नया लव इंटरेस्ट हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा एक बात, या हमें नेक्स्ट वीक की रीडिंग में पता चलेगा कि क्या हुआ। सो बहरहाल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। काम के हवाले से भी अगर ये अपॉर्चुनिटी है आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ये एक डिफ़िकल्टी ज़रूर यहाँ नज़र आ रही है कि चूँकि ऊपर हालात जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि हो चीज़ों का। सो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन बहरहाल देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी ऑफर्ड एंड ऑफ द वीक। सो अब आप इसके बारे में देखिएगा कि कैसे आपने इसको एक्सेप्ट करना है या क्या करना है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि पाइसेस लोग जो हैं वो क्या इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, वाह, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स के साथ ही आगाज़ हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। बहुत सारे पेंटिकल्स मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मामलात आपके ऐसे हैं जो कि आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो सकती है जो कि मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं, और कोई ना कोई सूरत हाल इनके दरमियान में, कपल के दरमियान में यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है। इसमें ये ज़रूर बात है कि कोई एक फ़रीक जो है वो बच्चों की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा है आप दोनों में से, ठीक है, और दूसरा शख्स जो है वो शायद किसी न किसी तरह से सीक्रेसी बरत रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा है जो हिडन है। आप कहाँ खड़े हैं, आप बीइंग अ पाइसेस आप कहाँ खड़े हैं ये आपको ख़ुद देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी हद तक किसी मैरिड कपल के लिए रीडिंग हो सकती है जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और वो कुछ ना कुछ अंडर हैंड चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। सो 10 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। मंडे का दिन अच्छा फैमिली डे नज़र आ रहा है। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये बेसिकली पाइसेस का अपना रोल है। अब आप मेल हैं फीमेल हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। चाहे यहाँ पे क्वीन है लेकिन आप मेल भी हो सकते हैं। बहरहाल पाइसेस यहाँ पे वो पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग हो सकता है।
ये पर्सन जिसके साथ जो आपका स्पाउस है, अगर देखा जाए तो ये बहुत हद तक बैलेंस आप लोगों का कपल है, लेकिन क्या मामलात हैं जो कि मौजूद हैं वो आपको बहरहाल उनको फोकस करने की ज़रूरत होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे वेंसडे के लिए। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि प्रॉब्लम थी, जो कि रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ इससे आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो फ्री होना है ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के ख़ात्मे की बात हो, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी मौजूद है और एक कम्प्लीटली एक जिसको हम कहते हैं ना लीगल बाइंडिंग हो जाती है, डॉक्यूमेंट हो जाता है और आप अपने आप को महसूस करते हो कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है या सब कुछ, या वो जो बेड़ियाँ थी वो टूट गई हैं, वो बेसिकली ये फीलिंग जो है यहाँ पे मौजूद है। अपने आप को आज़ाद महसूस करना, अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को महसूस करना। जब हम किसी बुरे रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर ऐसे इम्पोज हो जाती हैं कि आपकी अपनी ट्रू पर्सनैलिटी कहीं सप्रेस हो जाती है। लेकिन जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे बटरफ्लाई जो है वो अपने ओरिजिनल कलर के साथ नज़र आ रही है। सो आप अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ वापस जा रहे हो, आप अपनी असल की तरफ वापस जा रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग। सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बच्चों के बारे में बात हो सकती है। बच्चे बहरहाल जैसे कि मैंने कहा इस कपल के दरमियान में मौजूद हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, कैसे डिसाइड करना है किसको क्या मिलेगा, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, बराबर बैलेंस लेवल के ऊपर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रोसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे इस मामले के ऊपर, अगर ख़ास तौर पे ये कोई सेपरेशन हो रही है तो इस मामले के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो और अल्टीमेटली यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मौजूद है, चीज़ों को लीगली बाइंड किया जा रहा है। अगर हम ये रिलेशनशिप्स के अलावा देखें, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा कार्ड है यहाँ पे मंडे के लिए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्वीन का कार्ड यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने बही खाते जो हैं, अपने हिसाब किताब जो हैं उनको देख रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, डिटेल सारी पूरी हैं, कंप्लीट हैं, क्या हैं, और ये चेकिंग जो है ये आपको मौका दे रही है इस बात की कि आप रिलैक्स हो सकें, क्योंकि क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि कितना लेन देन करना है, क्या करना है, और यकीनन ये एक अच्छी सूरत हाल का इशारा है जो कि आप यहाँ पे महसूस करेंगे और अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद कोई इंक्रीमेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई थोड़ा सा बोनस हो सकता है आप लोगों के लिए जो कि आपको मिले, क्योंकि पेज के साथ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है और फिर साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो, प्रमोशन विद बोनस हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन 3 कार्ड्स के साथ जो है वो नज़र आ रही है। आपकी पोजीशन अपग्रेड हो रही है, ना सिर्फ पोजीशन बल्कि आपकी अर्निंग भी अपग्रेड होती हुई नज़र आ रही है और इसमें कोई शक नहीं कि आप ये अपग्रेडेशन जो है आप ये डिज़र्व करते थे। हो सकता है कि हफ़्ते के आगाज़ तक आप इस हफ़्ते के आगाज़ में आपको इस सूरत हाल के बारे में कोई अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये लेटर ऑन डेवलप हो और अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं या लोग जैसा कि आपके इस बारे में सोच रहे हैं, सीनियर हायर अथॉरिटीज़ जो हैं जो सोच रही हैं वो आपको उस अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर लेटर वीक में जाके ये सारी सूरत हाल ऐसे डेवलप हो। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी फिर नई रीडिंग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।